हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मास्टर ऑफ ऑल। और आज हम आपके लिए ट्रिपल सी जो कि NIE-LIT की तरफ से कंप्यूटर कोर्स होता है, बेसिक कंप्यूटर कोर्स, उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। और ये कोर्स इम्पॉर्टेंट है लगभग सभी जो आपको गवर्नमेंट जॉब अगर है और आपके पास कोई कंप्यूटर कोर्स नहीं है तो उसके लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आज हम इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेंगे। चलिए अपने वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। वैसे ये मैंने NIE-LIT की वेबसाइट से ही इसको डाउनलोड किया है और ये पूरा ऑफिशियल है। और इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं, सारी कंप्लीट करेंगे, कैसा सिलेबस है, किसमें क्या आता है, ये सब कुछ समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लें कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इस कोर्स का उद्देश्य क्या है। तो इस कोर्स का जो उद्देश्य है वो आपको हेल्प करेगा प्रोफेशनल लेवल पे और आपके जो डेली यूज घर के होते हैं, क्योंकि इंटरनेट का कहते हैं कि ज़माना है और आपको यूज करना ही होगा, सबके पास मोबाइल है, तो आपको ये डेली यूज में भी आता है काम। और एज वेल एज आपको प्रोफेशनल लेवल पे भी ये हेल्प करेगा। ये आपको थ्योरेटिकल नॉलेज तो देगा ही ये कोर्स, साथ में आपको या जो डिफरेंट प्रैक्टिकल जो इसकी एस्पेक्ट होते हैं या जो प्रैक्टिकल यूज होता है वो भी आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है कि आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, आप ऑफिस और जर्नल लाइफ के जो भी वर्क है आप उसको करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको कॉन्फिडेंस आएगा। आपको जो बेसिक कंपोनेंट है कंप्यूटर के उसके बारे में नॉलेज हो जाएगी। फाइल मैनेजमेंट, कैसे फोल्डर बनाते हैं, क्या करते हैं, उसको कैसे नाम देते हैं, ये पूरा आपको समझ में आएगा। आप डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं जैसे कि वर्ड प्रोसेसर पे, MS वर्ड पे, स्प्रेडशीट यानी कि एक्सेल या प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। तो ये सारी चीज़ें आप इस कोर्स को करने के बाद सीख सकते हैं। साथ में डॉक्यूमेंट बनाने के बाद आपके कंप्यूटर जो नेटवर्क है उसके बारे में आपको नॉलेज मिल जाएगी कि इंटरनेट कैसे काम करता है, हमें कोई कंटेंट सर्च करना हो तो कैसे करेंगे, ईमेल, और कैसे हम दूसरों के साथ उसको वर्क में लाएंगे। इसके अलावा जो गवर्नेंस की जो एप्लीकेशंस हैं उसके बारे में हमें नॉलेज मिलेगी, जैसे कि उमंग ऐप है या डिजिटल लॉकर है, ऐसे कई सारे हैं, वो हमें इस कोर्स के थ्रू हमको समझ में आएगा। और सोशल नेटवर्किंग तो आजकल हर कोई ही यूज करता है, तो उसके बारे में भी हमें नॉलेज होनी चाहिए कि वो क्या होता है, कैसे काम करता है। सिर्फ फेसबुक चलाना ही नहीं, फेसबुक या सोशल नेटवर्किंग साइट की कोई भी उसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपको इंटरनेट का यूज करके आपको जो डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, जैसे कि आपको कोई पेमेंट करना है, लाइक रुपे हो गया या पेटीएम हो गया या भीम ऐप हो गया, तो उसके बारे में यहाँ पे हम सब नॉलेज मिलेगी ये कोर्स करने के बाद। लास्ट है कि जो डेवलप नॉलेज अबाउट फ्यूचर स्किल्स, जो फ्यूचर की जो स्किल्स हैं उसके बारे में भी आपको यहाँ पे पूरी नॉलेज मिलेगी। तो ये रहा पूरा ऑब्जेक्टिव। अब बढ़ते हैं ड्यूरेशन, ये कितने दिन का कोर्स होता है और क्या क्या इसकी एलिजिबिलिटी होती है। तो दिन का तो नहीं, पर यहाँ पे 80 घंटे होता है, जिसमें 32 घंटे आपकी थ्योरी रहेगी और प्रैक्टिकल 48 घंटे यानी कि 48 आवर्स। और इसको ये कोर्स है ये आपको एज ए 10 डे फुल टाइम इंटेंसिव कोर्स भी हो सकता है। इसमें दो चीज़ें, या तो आपको इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं या आप सेल्फ भी कर सकते हैं, और आपको इसका एग्ज़ाम होगा, वहाँ जाके आपको देना होगा। अब देखते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो ऐसी कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है इसके लिए, आप कर सकते हैं जाके। जॉब रोल, अब इसको करने के बाद आपको क्या जॉब मिल सकती है, तो आपको कंप्यूटर ऑपरेटर हो सकता है, डेटा एंट्री ऑपरेटर हो सकता है या सोशल मीडिया ऑपरेटर हो सकता है। इसके अलावा और भी आपको जॉब्स के लिए ऑफर आ सकता है कि आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं डिटेल्ड, हम इसका सिलेबस देखेंगे और उसमें क्या है, कैसे समझेंगे, ये सारा कुछ देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे चैप्टर 1 है, वो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, यानी कि यहाँ पे पूरा बेसिक्स बताया जाएगा। तो यानी कि पहला है इंट्रोडक्शन है, ऑब्जेक्टिव क्या उद्देश्य है ये बताया जाएगा, कंप्यूटर क्या होता है, उसके लेटेस्ट IT गैजेट्स कौन कौन से हैं इसके बारे में, एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स एप्लीकेशन, यानी कि फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन से होते 5th जनरेशन तक क्या क्या उसके यूज होते हैं, IT गैजेट और उसके एप्लीकेशन क्या है ये देखेंगे। फिर आता है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे। देन CPU क्या होता है, इनपुट डिवाइसेस कौन से होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस, ये सारी चीज़ें लगभग कॉमन है, सभी को पता होती है। कंप्यूटर मेमोरी एंड स्टोरेज, रोम रैम, सेकेंडरी स्टोरेज, प्राइमरी मेमोरी, फ्लॉपी डिस्क, इसके बारे में यहाँ पे ओवरव्यू दिया होगा। तो फिर ये चीज़ें आ गई हमारी हार्डवेयर में। अब सॉफ्टवेयर में देखते हैं क्या क्या है।
तो सॉफ्टवेयर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो एप्लीकेशन मतलब जो हम यूज़ करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो सिर्फ सिस्टम यानी कि कंप्यूटर यूज करता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो हमें काम हमारा आसान बनाते हैं, जैसे MS वर्ड हो गया, MS ऑफिस हो गया, राइट, ये सारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। अब आता है यहाँ पे ओपन सोर्स एंड प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स होता है कि ये फ्री होता है, सभी के लिए होता है, और जो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होते हैं ये कोई कंपनी बनाती है और इन्हीं से ख़रीदा जाता है, ठीक है, जैसे गूगल मैप है और हमारे दूसरे भी सॉफ्टवेयर हैं जो हम खरीदते हैं, हालांकि हम उसका ट्रायल वर्जन भी यूज़ करते हैं, वो भी होता है। बहुत सारे मोबाइल ऐप्स हैं, उसके बारे में यहाँ पे थोड़ी बहुत नॉलेज मिलेगी। फिर ये चैप्टर ख़त्म होगा, यहाँ पे आपको समरी मिलेगी और कुछ मॉडल क्वेश्चन और आंसर मिलेंगे। फिर हम देखेंगे चैप्टर 2। अब चैप्टर 2 में पहले हमने कंप्यूटर के बारे में देखा, अब ऑपरेटिंग सिस्टम का हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, बेसिक समझेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम का, और डिफरेंस देखेंगे डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम का, लैपटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम का, मोबाइल फ़ोन के ऑपरेटिंग सिस्टम का और टैबलेट के ऑपरेटिंग सिस्टम का। अगर आपको खुद से जानना है तो इसका सबसे आसान तरीका है, अगर आप कोई मोबाइल ख़रीद रहे हैं या नहीं भी ख़रीद रहे हैं तो आप वहाँ वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे आपको उसका OS लिखा होगा यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा होगा। वो सबके अलग अलग होते हैं, लैपटॉप डेस्कटॉप का एक अलग रहता है। अभी आप कमेंट में सेक्शन में बता सकते हैं कि आप कौन सा सिस्टम या मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं। ओके फाइन। अब 2.3 है, यहाँ पे दिया यूजर इंटरफेस फॉर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप। तो यहाँ पे क्या टास्क बार होता है जो आप नीचे देखेंगे, आइकन्स होते हैं, कुछ शॉर्टकट्स होते हैं। और अब 2.4 में है ऑपरेटिंग सिस्टम सिंपल सेटिंग। तो सेटिंग क्या क्या है कि जैसे कि आपका अगर माउस है, ठीक है, उसकी भी हम सेटिंग चेंज कर सकते हैं। उसमें क्या क्या कर सकते हैं कि कितनी स्पीड होनी चाहिए, किस स्पीड में वो काम करना चाहिए, ये हम सेटिंग में जाके उसकी प्रॉपर्टीज में चेंज कर सकते हैं। फिर चेंजिंग सिस्टम डेट एंड टाइम समझ आ गया होगा। फिर चेंजिंग डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ यानी कि जो हमारा जो वॉलपेपर है या इसको कैसे चेंज करें या उसकी लाइट कम ज़्यादा, तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का ये हम चेंज कर सकते हैं। अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया है, सॉफ्टवेयर को यहाँ पे प्रोग्राम बोल दिया है, अगर आपने कोई भी उसको अपने ऐड कर लिया है और आप उसको डिलीट करना चाहते हैं कि अब इसका यूज़ नहीं है, तो आप कैसे करोगे, ठीक है, ये देखा गया है। 2.45 है एडिंग रिमूविंग एंड शेयरिंग प्रिंटर। अब आपने प्रिंटर लाए हो, आप उसको ऐड करना चाहते हो, कैसे ऐड करेंगे। अब रिमूव करना चाहते हो या एक ही प्रिंटर को 2 से 3 या ज़्यादा कंप्यूटर्स को आप शेयर करना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे देखेंगे। 2.5 में फाइल एंड फोल्डर मैनेजमेंट। अब इसमें क्या है, इसमें यह बताएंगे कि कैसे हम फोल्डर बनाते हैं, कैसे उसका रीनेम करते हैं, और उसको मीन्स फोल्डर होते हैं उसी से फाइल मैनेजमेंट को किस तरीके से कनेक्ट करेंगे। देन यहाँ पे आता है टाइप्स ऑफ फाइल एक्सटेंशंस। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल होते हैं, उसके बारे में यहाँ पे हमको एक ओवरव्यू मिलेगा। तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। फिर हमारी यहाँ पे समरी आएगी और मॉडल क्वेश्चन पेपर आएंगे। फिर आता है चैप्टर 3 जहाँ पे हमको वर्ड प्रोसेसिंग से रिलेटेड सारी इन्फो मिलेगी, यानी वर्ड प्रोसेसिंग यानी कि MS वर्ड की बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ इंट्रोडक्शन रहेगा, इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, डॉक्यूमेंट बनाना, फाइलिंग बनाना। तो वर्ड प्रोसेसिंग के बेसिक्स क्या हैं, कैसे हम कोई फाइल ओपन करें, उसका टाइटल बार कहाँ होता है, मेन्यू बार कहाँ होता है, टूल बार कहाँ होता है, स्लाइड बार कहाँ होता है, ये पता होना चाहिए। और कोई अगर नया डॉक्यूमेंट बनाना है तो उसका शॉर्टकट क्या होगा, और नॉर्मल भी कैसे हम ओपन करेंगे। अब जैसा कि यहाँ पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग डॉक्यूमेंट, तो ओपन करेंगे, फिर उसको सेव करना है, सेवेज क्या डिफरेंस होता है, क्लोज करना है तो क्या तरीके हैं, हेल्प का क्या काम होता है, पेज सेटअप यानी कि प्रिंट करना है तो पेज सेटअप कैसे होगा, सेटअप प्रिंट आउट निकालने से पहले वो कैसा दिख रहा है तो प्रिंट प्रीव्यू में जाएंगे। प्रिंटिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, ये प्रिंटर से रिलेटेड है। देन यहाँ पे आता है PDF फाइल एंड सेविंग ए डॉक्यूमेंट एज PDF फाइल। अगर आपका कोई वर्ड फाइल है उसको आप PDF फाइल में कैसे सेव करेंगे, ये यहाँ पे बताया जाएगा। इसके अलावा इस कोर्स में, इस चैप्टर में आपको ये मिलेगा कि कैसे हम टेक्स्ट क्रिएशन और मैनिपुलेशन करते हैं, यानी कि डॉक्यूमेंट क्रिएट करना MS वर्ड में, उसको एडिट करना या उसको टेक्स्ट को पूरे को सेलेक्ट करना, कट कॉपी पेस्ट कैसे होता है, शॉर्टकट क्या होता है या एक लॉन्ग कट क्या होता है, फ़ॉन्ट कलर, स्टाइल एंड साइज सिलेक्शन ये कैसे चेंज करते हैं, ये सारा कुछ देखेंगे। अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट यानी कि लेफ़्ट राइट कहाँ करना है ये देखना, अंडू रीडू
ये आपको पता होगा। ऑटो करेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर, यानी कि कई बार होता है कि हम गलत टाइप कर देते हैं तो नीचे रेड लाइन आ जाती है, तो वो ऑटो करेक्ट होता है। ग्रामर भी आप चेक करा सकते हो। फाइंड एंड रिप्लेस का काम होता है कि अगर आपने कोई वर्ड लिया है उसकी जगह दूसरा वर्ड अगर आपको रिप्लेस करना है तो आप फाइंड करेंगे कंट्रोल F और उसको फिर रिप्लेस कर देंगे, तो पूरा वर्ड मीन्स अगर चेंज हो जाएगा। इसको हम पूरे डिटेल में देखेंगे, एक पूरा इसका लेक्चर लूँगा मैं, तब आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट आता है फॉर्मेटिंग द टेस्ट। अब टेस्ट को कैसे फॉर्मेट करें, तो पैराग्राफ इंडेंटेशन, पैराग्राफ में कैसे चेंजेस करते हैं। बुलेट और नंबरिंग क्या होता है ये देखेंगे। चेंज केस यानी कि लोअर केस से अपर केस। हेडर और फुटर कैसे ऐड करते हैं वो देखेंगे। देन 3.6 में आता है टेबल मैनिपुलेशन। इंपॉर्टेंट है, टेबल कैसे ड्रॉ करते हैं, उसको कैसे इंसर्ट करते हैं, उसमें कैसे सेल की विड्थ को चेंज करते हैं, हाइट को चेंज करते हैं। अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट, मिडिल में रखना है, टॉप में रखना है, साइड में रखना है, तो ये अलाइनमेंट रहता है सेल के अंदर। या फिर हम कोई डिलीट करना चाह रहे हैं या इंसर्ट करना चाह रहे हैं, कोई रो कॉलम या इन दोनों सेल को मर्ज करना चाह रहे हैं या स्प्लिट करना चाह रहे हैं, ये सब भी देखेंगे। लास्ट है 3.6.5, उसको कहते हैं बॉर्डर एंड शेडिंग। इससे क्या रहता है, आपका जो लुक होता है ना वो अच्छा आ जाता है। देन 3.7 में है मेल मर्ज, दो से ज़्यादा मेल को कैसे मर्ज करें। देन शॉर्टकट कीज हैं डिफरेंट, वो आपका यूज आएगा। देन समरी एंड 3.110 है मॉडल क्वेश्चन एंड आंसर। फिर आते हैं चैप्टर 4 पे। तो चैप्टर 4 भाई है स्प्रेडशीट है, यानी कि एक्सेल फाइल रिलेटेड है। यहाँ पे क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन करेंगे, ऑब्जेक्टिव रहेगा क्या काम होता है और एलिमेंट्स क्या है स्प्रेडशीट के। तो ये देखें वही पहले कैसे क्रिएट करेंगे, सेल एड्रेस, रो एंड कॉलम कैसे पता चलेगा कौन सा एड्रेस है, यहाँ पे ये पता चलेगा। सेलेक्ट करना है कोई सेल, एंटरिंग डेटा, सेल के अंदर कैसे डेटा एंटर करते हैं, वो कुछ भी हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, नंबर हो सकता है, डेट हो सकती है। पेज सेटअप, प्रिंटिंग ऑफ सीट, ये हमारा MS वर्ड फाइल की तरह रहता है। देन सेविंग स्प्रेडशीट यानी एक्सेल शीट, ये भी वही है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग भी सिखाया जाएगा। देन यहाँ पे आता है 4.3 मैनिपुलेशन ऑफ सेल्स एंड सीट। तो अब सेल में कोई डेटा है तो उसको आप मॉडिफाई यानी कि चेंज कैसे करोगे, तो ये देखना होगा। फॉर्मेटिंग सेल यानी कि जो फॉर्मेटिंग हमारा MS वर्ड में रहती है वही यहाँ भी रहती है। फ़ॉन्ट, अलाइनमेंट, स्टाइल, कट, कॉपी, पेस्ट एंड ये सारा सेम वही है MS वर्ड वाला। चेंजिंग सेल हाइट एंड विड्थ। फिर आता है इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग रोज एंड कॉलम, कैसे हम एक स्प्रेडशीट में कोई भी रो या कॉलम को ऐड करेंगे, डिलीट करेंगे। ऑटो फिल, ऑटो का मतलब ऑटोमेटिक, कोई भी डेटा हमारे पास सेल है हम चाहते हैं उसमें ऑटोमेटिक वैल्यूज फिल हो जाए तो हम उसको कैसे करेंगे ये देखेंगे। देन सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग। सॉर्टिंग क्या होता है, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में इसको सॉर्ट करेगा, चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर हो चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर हो। और फिल्टरिंग का जो काम होता है कि छानना, एक बहुत बड़ी एक्सेल शीट है उससे कैसे हमें एक हमारे काम का जो डेटा है वो कैसे मिलेगा, जस्ट लाइक ए छन्नी। देन आता है फ्रीजिंग पेंस, ये जब करेंगे कोर्स तब देखते हैं। देन आता है 4.4 फार्मूलाज, फंक्शंस एंड चार्ट। तो फार्मूलाज में क्या रहता है कि नंबर्स को हम कैसे ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, डिवीजन करेंगे। फिर आता है 4.2 ऑटो सम। देन आते हैं कुछ फंक्शंस, सम, काउंट, मैक्स, मिन, एवरेज, बहुत बेसिक फंक्शंस हैं, आने चाहिए। चार्ट कैसे ऐड करते हैं ये चीज़ हम वर्ड फाइल में भी देखेंगे कि बार चार्ट या पाई चार्ट या लाइन चार्ट को हम कैसे ऐड करेंगे किसी डॉक्यूमेंट में, वो एक्सेल भी हो सकता है और वर्ड फाइल भी हो सकता है। देन फाइनली ये खत्म होगा, यहाँ पे हम इसकी समरी देखेंगे और कुछ मॉडल क्वेश्चन एंड आंसर देखेंगे। फिर देखते हैं चैप्टर 5 में क्या क्या है। तो चैप्टर 5 में हमारा इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव सब में रहेगा। फिर प्रेजेंटेशन को कैसे क्रिएट करना है, कुछ टेम्पलेट होते हैं ऑटोमेटिक होते हैं उसको किस तरीके से ऐड करेंगे, या ब्लैंक प्रेजेंटेशन है उसको किस तरीके से करेंगे। फिर जो स्लाइड है उसमें इंसर्ट या एडिट किस तरीके से करेंगे टेक्स्ट को, और सेव कैसे करेंगे। फिर आता है यहाँ पे मैनिपुलेटिंग, यानी कि कैसे स्लाइड्स को चेंज करेंगे। तो इंसर्ट हम उसके अंदर स्लाइड के अंदर कर सकते हैं, टेबल कर सकते हैं, आप क्लिप आर्ट ऐड कर सकते हो, आप दूसरे ऑब्जेक्ट्स भी ऐड कर सकते हो, आप जो पिक्चर्स होते हैं उसका साइज रिसाइज कर सकते हैं, ये सब कर सकते हो। फिर आ जाता है आपने यहाँ पे प्रेजेंटेशन कैसे करनी है। तो पहले बताएगा कि आपको कैसा सेटअप चाहिए,
फिर आपको उसमें ट्रांजिशन एंड स्लाइड टाइमिंग आप ऐड कर सकते हो। मीन्स आप उसमें बहुत सारे फीचर्स ऐड कर सकते हैं प्रेजेंटेशन करने में। फिर आता है यहाँ पे 5.5 में प्रोवाइडिंग एस्थेटिक्स टू स्लाइड्स एंड प्रिंटिंग। इसका मतलब होता है एस्थेटिक्स का कि कैसे आप उसको ब्यूटीफुल बना सकते हो। मतलब यूजर आपकी प्रेजेंटेशन देखे तो देन ही मस्ट बी इम्प्रेस्ड बाय योर प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे आपको कैसे कैसे आपको टेस्ट का जो प्रेजेंटेशन होगा उसको आप एनहेंस कर सकते हैं, कैसे उसको अच्छे से दिखा सकते हैं, ऑटोमेशन में दिखा सकते हैं, एनिमेशन में दिखा सकते हैं। फिर आता है कलर से, लाइन स्टाइल से आप उसमें कैसे चेंजेस ला सकते हो। मूवी भी ऐड कर सकते हो आप किसी प्रेजेंटेशन में, कुछ साउंड ऐड कर सकते हैं, हेडर फुटर और नोट्स ऐड कर सकते हो ताकि लोगों को अच्छे से समझ में आए। और फिर लास्ट में प्रिंटिंग स्लाइड्स और हैंडआउट्स, ये अलग चीज़ है। एंड फाइनली ये चैप्टर ख़त्म होगा और फिर समरी रहेगी, फिर मॉडल क्वेश्चन आंसर होंगे इसके। फिर आता है, तो दोस्तों ये था शुरुआत के 5 चैप्टर का ओवरव्यू। अब जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे उसमें रहेगा 6 से लेके 9 तक का जितने भी चैप्टर हैं उसमें क्या क्या कंटेंट है उसके बारे में रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।